हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग ट्रिक्स। तो आज हम करेंगे सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी के कुछ क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कोई भी अगर मुझे डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन देना चाहते हैं या डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट यूनिक लर्निंग ट्रिक्स बोल के आप सर्च कर लेना तो आपको मिल जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है सिलोगिज्म का। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है स्टेटमेंट में। तो स्टेटमेंट में दिया गया है कि सम नॉर्थ आर पिंक, मतलब सम नॉर्थ आर पिंक, only a few pink are west. Only a few pink are west means some part of pink is restricted with west. Only a few west are east, मतलब some part of west जो है वो ईस्ट के साथ रेस्ट्रिक्शन में है। किसी को अगर ओनली एंड ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो वो मेरा पहला वाला वीडियो देख लेना। तो आइए अब कंक्लूजन को देखते हैं। तो पहला कंक्लूजन दिया गया है कि ऑल वेस्ट कैन बी ईस्ट, मतलब ऑल वेस्ट कैन बी ईस्ट। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो वेस्ट है, वेस्ट का कुछ ये वाला पार्ट जो है वो ईस्ट नहीं हो सकता। तो जो कि आपका ओनली ए फ्यू का कॉन्सेप्ट होता है, तो उस केस में आपका ऑल वेस्ट कैन बी ईस्ट ये गलत हो जाएगा। सेकंड में ऑल नॉर्थ कैन बी पिंक, मतलब सभी नॉर्थ जो है वो पिंक हो सकता है, इसका पॉसिबिलिटी दिया गया है। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट में दिया गया है कि सम नॉर्थ आर पिंक एंड कंक्लूजन में दिया गया है कि ऑल नॉर्थ कैन बी पिंक। अभी ये सभी जो नॉर्थ है वो पिंक होने का आप डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो कैन बी है वो तो पॉसिबिलिटीज़ को डिनोट करता है। तो ये आपका पॉसिबिलिटीज़ के केस में सही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो होगा सेकेंड नंबर, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है ओनली ए फ्यू फाइनेंस आर बैंक, मतलब ओनली ए फ्यू फाइनेंस आर बैंक, some part of finance are restricted with bank. Some bank are cost, some bank are cost, no bank are coin, no bank are coin. तो अभी कंक्लूजन देखते हैं क्या दिया गया है। सम कॉस्ट आर कॉइन, मतलब कुछ कॉस्ट कॉइन हो सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में कॉस्ट और कॉइन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया है। अभी सेकंड को देखते हैं। ऑल कॉइन बीइंग फाइनेंस इज़ ए पॉसिबिलिटी, मतलब सभी कॉइन जो है वो फाइनेंस हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ के केस में। तो ये आपका सही हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में फाइनेंस और कॉइन के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया। तो ये आप पॉसिबिलिटीज़ के केस में लिख सकते हैं। थर्ड नंबर, ऑल फाइनेंस बीइंग कॉस्ट इज़ ए पॉसिबिलिटी, मतलब सभी जो कॉस्ट है वो सभी जो फाइनेंस जो है वो कॉस्ट हो सकता है, इसको पॉसिबिलिटीज़ में दिया गया है। ये भी आपका सही हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट में फाइनेंस और कॉस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ओनली 2 and 3 फॉलोज, जो कि हमारे इस वाले ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इसका जो आंसर है वो होगा नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस मतलब जो ऑप्शंस दिया गया है हमें वो ऑप्शंस फॉलो नहीं करता, मतलब कोई और ही ऑप्शन फॉलो करता है, जो कि इसका आंसर होता है ओनली 2 and 3 फॉलोज।
ये वाला ऑप्शन तो हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये आपका नन ऑफ दिस आएगा। अभी थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है नो बिल्डिंग इज़ वाइट, मतलब कोई भी बिल्डिंग वाइट नहीं है। ऑल वाइट्स आर इन ऑरेंज, ऑल वाइट आर इन ऑरेंज, सम ऑरेंजेस आर वाटर, कुछ ऑरेंज वाटर है। अभी कंक्लूजन को देखते हैं। नो बिल्डिंग इज वाटर, मतलब कोई भी बिल्डिंग वाटर नहीं है। ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग और वाटर के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया, इसलिए आप नो बिल्डिंग इज ए वाटर आप नहीं बोल सकते। अगर पॉसिबिलिटीज़ के केस में दिया होता तो ये आप सही मान सकते थे। अभी सेकंड नंबर, नो ऑरेंज इज़ बिल्डिंग, मतलब कोई भी ऑरेंज बिल्डिंग नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ऑरेंज और बिल्डिंग के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं दिया गया। अभी थर्ड नंबर, सम ऑरेंजेस आर वाइट, मतलब कुछ ऑरेंजेस है जो कि वाइट है, ये आपका सही होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट से डायरेक्ट दिया गया है, तो ये आपका सही होगा। फोर्थ नंबर जो है, सम वाटर्स आर बिल्डिंग, मतलब कुछ वाटर हैं जो कि बिल्डिंग हो सकते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर और बिल्डिंग के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो उस ऑप्शन 2 होगा, ओनली 3 फॉलोज। तो अभी हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस देखते हैं। तो आइए पहला वाला देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या दिया गया है। स्टेटमेंट में आपको 3 एक्सप्रेशन दिया गया है, तो कंक्लूजन को देखते हैं किस किस दोनों के बीच में रिलेशन के बारे में बोला गया है। तो कंक्लूजन में P और R के बीच में, मतलब ये P और R के बीच में, लेकिन इन दोनों के बीच, ये दोनों एक्सप्रेशन के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का जो एलिमेंट है वो अलग अलग है। तो हम ये वाला R और इस वाले P को कनेक्शन में लाएंगे। तो इस एक्सप्रेशन को ड्रॉ करते हैं। तो x लेस इक्वल टू R लेस देन S ग्रेटर देन P। तो यहाँ से हम लोग P और R के बीच में जो रिलेशन है उसको देखेंगे, लेकिन जब हम P से R और R से P जाएंगे तो उल्टा सिंबल दिखाई देगा, जो कि नो रिलेशन को डिनोट करता है, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड नंबर कंक्लूजन में X और S के बीच में कनेक्शन दिया गया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि X और S का रिलेशन कि S ग्रेटर देन X। लेकिन जो कंक्लूजन है वह X और S के बीच में लेस X ग्रेटर देन S दिया गया है, जो कि आंसर नहीं सेम होता है, क्योंकि जो हम लोगों का आउटकम होता है वो होता है S ग्रेटर देन X, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 आएगा। समझ गए दोस्तों। अभी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है वहाँ पे भी 3 ही एक्सप्रेशन दिया गया है, तो पहले K और M के बीच में कनेक्शन बनाने की ट्राई करते हैं। तो K और M के बीच में अगर बनाना चाहते हैं तो हम L ग्रेटर देन M और L इक्वल टू Q लेस देन K को इन दोनों से निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम कनेक्शन निकालें तो होगा कि L ग्रेटर देन M और L जो है वो Q और L इक्वल है, तो आप L भी लिख सकते हैं या Q भी लिख सकते हैं, तो हम दोनों लिख लेते हैं। और जो K है वो Q से बड़ा है, मतलब ये साइन होगा। तो K और M के बीच में जो यहाँ से आउटकम आ रहा है वो K ग्रेटर देन M आ रहा है,
जो कि कंक्लूजन 1 को सही दे रहा है, मतलब ये आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अभी सेकंड नंबर कंक्लूजन को देखते हैं, जिसमें ओ और के बीच में कनेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे हम जो ओ है और के है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हमको इन तीनों को एक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से करते हैं कि m लेस इक्वल टू ओ और l ग्रेटर देन m, और यहाँ से l और q तो सेम ही है, तो l को जो यहाँ पे l इक्वल टू के q लेस देन के दिया है, यहाँ से हम l लेस देन के मतलब l लेस देन के, ये आ गया हम लोगों का सिंगल एक्सप्रेशन। तो अभी o और k के बीच में कनेक्शन जो आउटकम आ रहा है इधर से, वो हम लोगों का उल्टा सिंबल है इन दोनों के बीच में, तो ये आपका नो रिलेशन में आएगा। तो उस केस में ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू। समझ गए दोस्तों। अभी नेक्स्ट वाला करते हैं, जो कि है हम लोगों का कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी को करने के लिए आपको मैजिक बॉक्स जानना होगा। जिन लोगों ने मेरा ये सेकंड जो कोडेड इनइक्वालिटी का वीडियो है और मैजिक बॉक्स का जो वीडियो है वो नहीं देखा तो वो देख लेना, तो ये करना इजी होगा। तो आइए मैजिक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। तो जो यहाँ पे दिया गया है कि a हैश b मीन्स a इज़ ग्रेटर देन b, मतलब हैश जो है वो आपका ग्रेटर सिंबल डिनोट कर रहा है। तो ग्रेटर का साइन था यहाँ पे, तो हम हैश लिख दिए। a स्टार b, a इज़ स्मॉलर देन b, a स्टार b मीन्स a इज़ स्मॉलर देन b। तो जो स्टार है वो स्मॉलर साइन को डिनोट कर रहा है, जो कि यहाँ पे आते हैं। तो a हैश b मीन्स a इज़ इक्वल टू b, मतलब हैश जो है वो इक्वल साइन को डिनोट कर रहा है, जो कि यहाँ पे आते हैं। और a एट द रेट b मीन्स a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब एट द रेट जो है वो आएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका ग्रेटर इक्वल का साइन आता है। अभी जो खाली है वहाँ पे आपका ऐसे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेस और इक्वल है। तो आप ये देख सकते हैं कि a सी बी मीन्स a इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू, जो कि हम लोगों का मैजिक बॉक्स में पुट हो गया। अभी हम स्टेटमेंट को देखते हैं। स्टेटमेंट में जो कोड दिया गया है उन लोगों को हम कंपेयर करते हैं। अभी पहले आप एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट सिंबल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि एस सी मीन्स लेस देन पी एट द रेट मीन्स ग्रेटर इक्वल एंड क्यू मीन्स क्यू हैश मीन्स ग्रेटर आर। ये आपका स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू सिंबल। तो कंक्लूजन देखते हैं, एस और आर के बीच में दिया गया है एस एट द रेट आर। तो पहले हम एस और आर के बीच में देखते हैं कि उल्टा सिंबल आता है, तो ये आपका नो रिलेशन होगा। तो नो रिलेशन है, इसलिए ये आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि कंक्लूजन में एट द रेट मतलब ग्रेटर इक्वल डिनोट कर रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन से एस और आर के बीच में उल्टा सिंबल आ रहा है, इसलिए ये आपका नो रिलेशन होगा। अभी कंक्लूजन 2 जो है वो है आर स्टार पी, स्टार मीन्स लेस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ से कि P इज़ ग्रेटर देन R, मतलब ये आएगा आप लोगों को यहाँ से, आप लोगों का यहाँ से। तो जो ग्रेटर साइन है तो हम लोगों को तो वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन में R स्टार P दिया है, तो मतलब ये तो ये अभी ये लेस साइन डिनोट कर रहा है क्या नहीं, यस ये लेस साइन स्टार को डिनोट कर रहा है, तो ये आपका कंक्लूजन 2 सही होगा। मतलब इसका जो ऑप्शन है वो ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, और
मेरा टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, और इंस्टाग्राम में भी अवेलेबल है, उसमें भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।